नमस्ते। आज से एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप चालू किया है जिसके भीतर कुछ गिने चुने लोग हैं जिसको डेली मोटिवेशन या तो फिर उनको अपने जीवन के अंदर ज्ञान का क्या महत्व है, ज्ञान क्यों लेना चाहिए और ज्ञान से क्या होता है जीवन में परिवर्तन, इसके हेतु एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप चालू किया है। इसमें आपको रोज डेली 10 मिनट का एक ऑडियो भेजूंगा। अगर आप अपने जीवन के अंदर कुछ बनना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से या माया के रूप से, तो कुछ बातें जीवन के अंदर उतारनी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हम फेस वो सारी चीजें करते हैं जिससे हमें जीवन के अंदर बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। और वो संघर्ष आता कहाँ से? हमारी जो समझ उल्टी हो चुकी है उससे आ रहा है। काफी लोग ये चीज से परेशान है कि मुझे जो प्राप्त करना है वो मैं प्राप्त नहीं कर पाता। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, मेरे जीवन में बहुत उथल पाथल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जीवन के अंदर परिवार सही नहीं है, बच्चे सही नहीं है, दोस्त सही नहीं है, सिचुएशन सही नहीं हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये बात हमेशा अवश्य याद रखिए कि ये सब के पीछे तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। भगवान ने तुम्हें एक चीज दी है जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं, और इच्छा शक्ति का प्रागट्य ऐसे ही मन में 24 घंटे होता रहता है। ये कर लो, वो कर लो, ये नहीं करना चाहता, वो नहीं करती, तो ये और आपकी सारी चॉइसेस है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये तुमने अपने स्वभाव के अंदर बुना हुआ है। और ये स्वभाव इतना जड़ हो जाता है कि काफी बार सही है क्या गलत है वो कोई विषय ही नहीं होता। वो तुम्हारी एक बोलते हैं टेम्पररी फाइल रन कर रही है आपके कंप्यूटर के अंदर। कभी ये सही भी लगता है, कभी ये गलत भी लगता है। ये संस्कार तुम्हारे अंदर पड़ चुके हैं जिसकी वजह से हमें कुछ स्पष्ट और साफ दिखाई नहीं देता। ये चीजें हटानी बहुत अत्यंत आवश्यक है। साधना मार्ग में भी अगर जाओगे तो बहुत सारे लोग मंत्र तंत्र, भगवान, पूजा पाठ, कर्मकांड करने लगते हैं। उनको सारी चीजें ऐसी चाहिए कि बस मैं ये कर लूं, मेरा काम हो जाए। तो साधना कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुमने आज काम कर दिया कल हो जाएगा। एक लंबे काल का ये प्रोग्रेस होता है, या तो उसके अंदर भी बहुत मेहनत लगती है। बैठना पड़ता है इंसान को खुद के साथ, खुद के वजूद के साथ बैठना पड़ता है। वो परमात्मा से तार लगाना पड़ता है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से तार लगाना पड़ता है। ये भी एक टास्क है जीवन के अंदर, क्योंकि जब तक तुम्हारा तालमेल वो ईश्वर के साथ ही, वो पूर्ण चेतना के साथ नहीं होगा, तब तक तुम्हारी आध्यात्मिकता कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ने वाली। हमारा दोष कहाँ पे पता है? हम अपनी इच्छा शक्ति तो प्रकट कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? इच्छा शक्ति को प्रकट करने के बाद उसके ऊपर जब कार्य करना होता है तो हम उसके लिए कुछ शॉर्टकट ढूंढते हैं, चाहे पैसा कमाने के अंदर या ईश्वर प्राप्ति के अंदर। कोई इंसान अगर 15 साल, 20 साल, 25 साल साधना करता है, उसको कुछ प्राप्त होता है। वो प्राप्त होने के बाद उसको खुद को अनुभव है कि उसने क्या प्राप्त किया है, या तो उसके जीवन के अंदर विशेष अनुभूति क्या रही है ये सारी चीजें की। किंतु जब कोई उसको मिलने के लिए आता है, उसको ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा काम कर देगा, नहीं करेगा। हाँ, वो तुम्हें अपना रास्ता दिखाएगा कि मैं कैसे चलाऊं, तुम ऐसे चलो, तुम्हें प्राप्ति होगी। ये सबके अंदर प्रारब्ध बहुत काम करता है। प्रारब्ध यानी तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार, या पूर्व जन्म के अंदर जो तुम थे, या तो जो तुमने पुण्य कमाया है, या जो कर्म संचित किया है, उसके बल के ऊपर ये सारी चीजें होती है। कभी कभार क्या होता है, किसी इंसान को 1 साल में मिल जाता है, किसी इंसान को 5 साल में मिलता है, किसी इंसान को 10 साल में मिलता है। वो कुछ प्रारब्ध के ऊपर भी काम करता है। प्रारब्ध में 2 रूप से होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। कितने लोग अगर साधना मार्ग में जाता है, उनके जीवन के अंदर सारी नेगेटिविटी आती है, क्योंकि वो पहले वो प्रारब्ध काटने हैं तुम्हें। और जब नेगेटिविटी आती है, वो परेशान हो जाता है, ये रास्ता गलत है। रास्ता गलत नहीं है, ये एक तुम्हारी सोच है। तुम्हारे प्रारब्ध, जब साधना में जाओगे तुम्हारा प्रारब्ध खुलेगा, बिकॉज यू आर एंटरिंग इन द सबकॉन्शियस माइंड।
तुम एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उतरते हो, वहां की परतें खुलती है, वहां के लेयर्स खुलते हैं। जब लेयर्स खुलते तो आपकी कुछ सारी घटनाएं पिछले जन्मों की वो बाहर आती, कुछ कर्म बाहर आते। तो जिसका लेन देन होगा वो पूरा करेगा, ऐसी घटनाएं निर्मित हो जाएगी, ऐसा वातावरण निर्मित होगा। तुम फंस जाते हो कहाँ फंस जाते हो? देखो, मैंने साधना की, मैंने कुछ कर्म किया, मेरी कोई इच्छा शक्ति रखी, ये सारी चीजें होती है। लेकिन वैसा नहीं होता है। काफी बार कई लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, वो आते ही तुरंत ही काम हो जाता है। वो साधना में जैसे बैठते हैं उनकी चढ़ाई शुरू हो जाती है, उनका ध्यान जल्दी लग जाता है, वो जल्दी बात समझ लेते हैं। तो ये चीजें क्या है? तुम्हारे प्रारब्ध कर्म के ऊपर है। अब बोले कि भाई प्रारब्ध से कैसे छुटकारा पाया जाए? तो प्रारब्ध से एक ही चीज छुटकारा पाया जा सकता है कि सत्संगी आदि घड़ी सुमिरन वर्ष हजार, एक घड़ी आदि में पुनियाद, कबीर सत्संग साधु का खटे कोटि अपराध। अगर सत्संग का अर्थ है सत्य का स्पर्श होना, सत्य के साथ निहित रूप से तुम्हें जुड़ना। अगर तुम उसके साथ जुड़ जाते हो और तुम्हें तुम्हारे माइंड के अंदर, वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बीज चला जाता है। कौन सा बीज? एक संकल्पित बीज। कौन सा संकल्प? एक प्रारब्ध के अंदर जहां तुम रुके थे वहां का। क्योंकि तुम सोच रहे हो, तुम्हारे पास सारे ताले लगे हुए, चाबी नहीं मिल रही, तो चाबी कहां से आ गई? ये एक शायद किसी ज्ञान के माध्यम से तुम्हें स्पर्श कर देगी, और जो अब तक अनसूझी चीजें हैं वो सारी सूझने लगेगी। तुम किसी साधना में जाओगे, आश्रम में जाओगे, क्रियाएं चालू कर दोगे, प्राणायाम कर लोगे, योगिक क्रिया करने लगोगे। ये सबसे प्राण की चेतना ऊर्ध्व होती है, दिमाग की नहीं होती। दिमाग को समझने की जरूरत होती है, क्योंकि तुम अपने मन के साथ इतने साल से रह रहे हो। मन तुम्हारा बॉस है, मन तुम्हारा गुरु बन चुका है। मन और उसके जो लेयर्स है उसको कैसे काटने हैं वो तुम्हें, उसका ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि समझ के बिना कुछ नहीं होता जीवन के अंदर। अगर तुम्हें तंत्र भी करना है, तंत्र की भी समझ होनी चाहिए। अगर तुम्हें साधना करनी है, साधना की भी समझ होनी चाहिए। मंत्र करना है, मंत्र की भी समझ होनी चाहिए। तुम्हें ध्यान में बैठना है तो ध्यान की भी समझ होनी चाहिए। तो ध्यान कहाँ लगाना है? ध्यान इसी विचारों पे लगाना है कि मैं कौन हूं और मुझे आखिर प्राप्त क्या करना है। पहले तो ये 2 संकल्प तुम्हारे जीवन में उतारो, और तुम्हारे आजू बाजू का बखेड़ा देखो। पूरा दिन ऐसे चला जाता है कि जैसे मानो कि भाई यही करने के लिए तुमने जन्म लिया है। काफी लोग इच्छाएं मार देते हैं, या तो फिर इच्छा जो प्रकट होती है उसके बाद वो प्रयास नहीं करते। काफी लोग मेरे लेक्चर सुनते, लेक्चर सुनने के बाद होता क्या है, उनके अंदर वो पॉजिटिविटी आती है, फिर दूसरे दिन वो समाप्त क्यों हो जाती है पता है? क्योंकि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो गया। उसको उस समय पे मेरे सामने बैठना है तो मेरे लेक्चर सुनना अच्छा लगा, फिर क्या हुआ? वो पॉजिटिविटी में से नेगेटिविटी वो मन कन्वर्ट कर देता है। वो मन तुम्हारा थॉट प्रोसेसर ही बदल देगा। फिर वापस बैठोगे, वापस पॉजिटिविटी आएगी, थोड़ी देर तुम्हारी आत्मा चिंतन करेगी, तुम्हारी बुद्धि पे थोड़ा जोर डाला जाएगा, तुम्हें अच्छा महसूस होगा, फिर क्या होगा? वापस पानी में बैठ जाओगे। तो निरंतर तुम्हारे अंदर ये जागृति होनी जरूरी है, और वो जागृति तभी हो पाएगी जब तुम्हारा हार्ड डिस्क क्लीन होगा। तुम्हारी बुद्धि के अंदर, तुम्हारे सेंसर के अंदर, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्लींजिंग प्रोसेस होगा। क्लींजिंग प्रोसेस कैसा होगा कि बस यही रास्ते के ऊपर चलना है। रास्ता इसीलिए भटकते हो क्योंकि तुम दूसरे रास्ते पे जाते हो, कहीं रुक जाते हो। यहाँ से शॉर्टकट मिलेगा, यहाँ से शॉर्टकट मिलेगा, लेकिन हाईवे है तो हाईवे के ऊपर चला, 100 किलोमीटर के बाद तेरा मंजिल आने ही वाला है। लेकिन नहीं, चलो ना दूसरा रास्ता ट्राई करते हैं। ये मन तुम्हारा करवाता है। लंबे काल तक चलने वाली कोई भी साधना होती है वही फलदायी रहती है। तुम्हें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा खुद को। जैसे तुम्हारे मोबाइल के अंदर कितने सारे फीचर्स है, उसे आप अपडेट करते हो, अपग्रेड करते हो, तो तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी आध्यात्मिकता को अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। वही पुरानी मान्यता, वही पुराने पूजा पाठ, मंत्र तंत्र यंत्र लेके बैठे हो तो कहां तुम्हारा अंदर पॉजिटिविटी आएगा? मैं ये शिव जी की प्रार्थना कर लूं, शिव जी के ऊपर पानी चढ़ा दूं, मैं ये यंत्र रख दूं, ये वो यंत्र रख दूं,
यंत्र सिर्फ माध्यम है, पूजा पाठ माध्यम है वो ईश्वर से जुड़ने का, किंतु तुम्हारे अंदर जो चेतना बैठी हुई है, तुम्हारे अंदर जो मंत्र बोल रहा है, तुम्हारे अंदर जो चेतना और प्राण प्रतिष्ठा भगवान ने करके तुम्हें नीचे भेजा है, तो वो प्राण प्रतिष्ठा का क्या किया तुमने? तुम्हारा शरीर भी नश्वर ही है, मिट्टी से ही बना हुआ है, वो मिट्टी का घड़ा है, आज है कल फूट जाएगा, लेकिन इसके अंदर प्राण तो है ना, जीवित हो ना तुम। तो जीवित क्यों हो? किसी ने चेतना डाली होगी ना। कौन डालने वाला है चेतना? तुम्हारे माता पिता, वो भी मिट्टी के पुतले, उसके अंदर भी आत्मा है। तो आत्मा से आत्मा का जन्म होता है। और ये जो तुम्हारी आत्मा है, आत्मा के अंदर प्राण पुरने वाली शक्ति कौन है? उसको पकड़ो। अगर उसको पकड़ लिया तो तुम समझ जाओगे तुम शरीर नहीं हो। और जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये शरीर नाशवंत है और शरीर के संलग्न जितनी भी चीज नाशवंत है, तुम निर्विकार हो जाओगे। पर वापस वो मन और शरीर भाव में अगर तुम वापस फंस गए तो वापस वही चैनल चालू हो जाएगी। किसी ने मेरे को प्रश्न पूछा था कि क्या ये सारी चीजें करने से बराबर है तो इंसान की इच्छा क्या रह जाएगी? जीना ही मुश्किल हो जाएगा। और सब चीजें छोड़ दी, किसी चीज को छोड़ना नहीं, उसके पीछे की आसक्ति खत्म कर देना है। एक संकल्प होता है कि तुम्हें तुम्हारे हिसाब का सब कुछ चाहिए, और दूसरा संकल्प होता है कि हे ईश्वर, मेरे हिसाब का जो है ना वो मेरे को दे। तो 80% लोग तो पहले ऑप्शन में ही आएंगे, मेरे हिसाब को मुझे चाहिए। तो तुम्हारे हिसाब का चाहिए तो तुम्हें भी ऐसा बनने पड़ेगा जो ईश्वर चाहता है, तो वो तुम्हारे हिसाब का हो जाएगा। लेकिन हमें क्या है कि हमें उनके हिसाब से नहीं बनना है। हमें कौन से हिसाब से बनना है? खुद के हिसाब से, मन के हिसाब से। ये जड़ मान्यता है। मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ये करूं, मेरी मर्जी। ये गाना पूरे दिन वो मन बजाता रहता है और तुम वो करते हो। उसको पकड़ो, उसके विचारों को पकड़ो। ये विचार प्रकट कौन कर रहा है? वहां पे जाओ, शांति में बैठने का प्रयास करो कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। अगर सफलता चाहिए तो सफलता का दृढ़ निश्चय एक बार कर लो कि मुझे सफलता लेनी ही लेनी है, और उसके पीछे प्रयास करना शुरू कर दो। और प्रयास के बीच में जो भी रास्ते के अंदर दूसरी चीजें आती है उसको हटाना शुरू कर दो। तुम्हारा ऑब्स्टिकल तुम्हारा माइंड ही है, तुम्हारे ऑब्स्टिकल्स तुम्हारे विचार ही है, और तुम्हारे ऑब्स्टिकल्स तुम्हारी मान्यताएं हैं। पूर्व धारणा बांध लेते हैं, और यही पूर्व धारणा से होता क्या है कि तुम्हारा जीवन एक कुंठित अवस्था के अंदर फंस जाता है। काफी लोग ओवरलैपिंग होते हैं और काफी लोग नीचे चलने वाले होते हैं। इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं कि नहीं मेरे जीवन में तो मेरे को ऐसे ही प्राप्ति होगी, तो तुम कर लो प्रयास। और अंडरलाइन वाले क्या करते हैं? नहीं मेरे तो कुछ हो नहीं पाएगा, वो प्रयास ही नहीं करता। प्रयास बीच में आके किया जाता है, और वही गीता का सिद्धांत है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करने की इच्छा प्रकट कर, या तो कर्म करने का प्रयास कर, फल की इच्छा मत रख। फल अपने आप, ऋतु आए फल मिले, ऋतु आएगी, उसकी ऋतु आएगी तभी फल मिलेंगे। आम को कभी देखा है कि विंटर में पैदा हुआ हो? आम कभी पेड़ के ऊपर जब आता है तो वो आफ्टर मकर संक्रांति आता है, उससे पहले आता है कभी बारिश के सीजन में? तो ये समझ लो कि ऋतु आए फल मिले। कोई भी चीज का फल तुम्हें उसके समय अनुसार ही मिलेगा। तुम्हारे हाथ में प्रयास करना लिखा हुआ है, फल की चिंता तुम्हें छोड़ देनी है। तुम क्या करते हो कि थोड़ा प्रयास करते हो, तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं रहता, और धैर्य नहीं रहता उसका परिणाम क्या होता है? जो किया हुआ प्रयास है, 5 दिन वो पेड़ के ऊपर पानी डाला और फिर 6ठे दिन नहीं डाला, तो पेड़ कहाँ से उगने वाला है? उसको प्रतिदिन तुम्हें पोषित करना पड़ेगा। वैसे ही तुम्हारे जीवन में अगर कोई तुम्हें गुरु मिल जाता है और वो तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ बीज, संकल्पित बीज डालने का प्रयास करता है, तुम क्या करते हो? 5 दिन 10 दिन उसके ऊपर चलते हो, फिर क्या होता है? जैसे थे वैसे। तो पॉजिटिविटी चली कहां जाती है? तुम्हारी पॉजिटिविटी कहीं नहीं जाती है। तुम्हारे अंदर जो यिन यांग का सिस्टम है मन और आत्मा का, तो ये जो मन है ना उसके ऊपर कवर कर लेता है।
वो अपने भीतर के परमात्मा को बाहर ही नहीं आने देता, भीतर की आत्मा को बाहर ही नहीं आने देता। वो मन पूरे दिन तुम्हें पकड़ के बैठ जाता है। तुम 6-8 घंटे की नींद लेते हो, 8 घंटे की नींद लेते हो, 16 घंटे तुम अगर जागते हो तो 16 घंटे के अंदर वो पूरा दिन कार्यरत रहता है। पूरे टाइम वो तुम्हें समझाता है, पूरे टाइम वो सिखाता है। ये तुम्हें ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी और समझने के बाद ही तुम्हें एहसास होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आज के लिए आज का विषय इतना ही। कल हम दूसरा जो आगे का अध्ययन है वो लेंगे। नमस्ते।